दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, मनुष्य धनवान कैसे बन सकता है। नंबर 2, कौन सा गुण मनुष्य को सफल बनाता है। नंबर 3, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार कब खुलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती पहुंच जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं, आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, आप अपने प्रश्न बताओ। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य धनवान कैसे बन सकता है। नंबर 2, कौन सा गुण मनुष्य को सफल बनाता है। नंबर 3, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार कब खुलता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि इस कहानी को तुमने पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे मन को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त होगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक व्यक्ति था जिसका जन्म राज परिवार में हुआ था, लेकिन उसके पिता जो थे वो राज नहीं चलाते थे, एक राजमिस्त्री का काम करते थे। और दुनिया में सबके माता पिता एक दिन शरीर पूरा कर जाते हैं, तो उस व्यक्ति के माता पिता भी अपना शरीर पूरा कर गए। अब वो व्यक्ति जो था अपने माँ बाप की यादों में रोने लगा। उसके घर पर खाने के लाले पड़ गए। पहले तो माँ बाप थे जो उसका भरण पोषण करते रहते थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद में अब वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब वो जिसके भी द्वार पे जाता था, जो भी उसको खाने को मिल जाता था, बस वही खा कर के अपना पेट भरता था। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस व्यक्ति की एक खास बात और थी कि वो किसी से भी बात नहीं करता था, जिसकी वजह से लोग समझते थे ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत है। और फिर उस व्यक्ति की धीरे धीरे संत की तरह पूजा होने लगी और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को लोग संत समझने लगे और महात्मा समझते हुए उस व्यक्ति की पूजा करने लगे। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि लोग महात्मा समझ कर के मेरी पूजा करते हैं। अब वो एक दिन घूमता घामता एक व्यापारी के दरवाजे पर पहुंच गया, तो व्यापारी ने संत महात्मा समझ कर के उसकी बहुत बड़ी आओ भगत की और कहा, हे महात्मा जी आपका मेरे घर में स्वागत है, आप तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी हैं, थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी कर दीजिए। अब जब उस व्यक्ति ने अपने लिए उस व्यापारी के द्वारा महात्मा शब्द को सुना तो एकदम से वो नाराज हो गया और कहने लगा, खबरदार जो तुमने मुझको महात्मा कहा तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। जो आदमी साधुओं की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से किया करते हैं। अगर कोई मतलब ना हो तो सब साधु भूखे मर जाएं, कोई किसी को रोटी नहीं देगा। किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के वैकुंठ मिल जाए। कोई धन चाहता है, कोई लड़का चाहता है, कोई निरोग होना चाहता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो व्यापारी था वो दुकान पर बैठे बैठे काफ़ी मोटा हो गया था, इसलिए वो सोचता था कि यदि महात्मा जी की कृपा हो जाए तो मैं किसी तरह से दुबला पतला हो जाऊं। बस इसी वजह से वो महात्मा जी के पीछे पड़ा हुआ था और उनकी सेवा कर रहा था। अब जब महात्मा जी उस व्यापारी पर नाराज हुए तो वो व्यापारी कहने लगा, महात्मा जी आप नाराज ना हो, आप शांत होकर के मेरी बात को सुने। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो व्यापारी कहने लगा, अगर दुनिया में केवल मैं अकेला आपको महात्मा जी कहता हूँ तो आप बिगड़ सकते हैं, आप मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन आप देखिए दुनिया में हर कोई आपको महात्मा जी कहता है, तब केवल आपके अकेले विरोध करने से क्या होगा। आप जरूर महात्मा जी हैं, आप अपने आप को पहचानिए।
भला आपके महात्मा होने में क्या संदेह है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब व्यापारी ने उस व्यक्ति से इतनी सारी बातें कहीं तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि वास्तव में ये व्यापारी ठीक ही कहता है, मैं जरूर ही महात्मा होऊंगा, तभी लोग मुझे महात्मा कहते हैं और मेरी इतनी खातिर करते हैं। अब उस व्यक्ति ने व्यापारी से पूछा, खैर तुम जो कुछ भी कहते हो ठीक है, चलो मैं महात्मा ही मालूम होता हूँ, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूँ। तो व्यापारी जो था वो एकदम से उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप मुझे यही वरदान दे दें कि मैं दुबला पतला हो जाऊं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो व्यक्ति जो था वो पतले होने की दवा पहले से ही जानता था। अब वो कहने लगा, तुम एक काम करो कि तुम 15 दिनों तक उपवास करो, फिर भगवान चाहेगा तो तुम इतने दुबले हो जाओगे कि चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। अब व्यापारी ने वरदान पाकर के पुनः उस व्यक्ति को प्रणाम किया और खूब भरपेट करके माल खिलाया और मन ही मन में बहुत खुश हुआ। अब उधर वो व्यक्ति जो था वो भी कम प्रसन्न नहीं था। पहली खुशी तो यह थी कि अपने अनजाने में ही महात्मा हो गया, दूसरी खुशी ये थी कि वो वरदान भी दे सकता है, और तीसरी बड़ी खुशी ये थी कि आज खूब छक करके उसने माल खाया और फिर पेट पे हाथ फेरा। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, अब तो महात्मा हो ही गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं रही। खैर इस बात की खबर यदि मुझे पहले लग गई होती कि मैं महात्मा हो गया हूँ तो आज मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाता और एक ही स्थान पर बैठता जहाँ पर लोग आकर के मेरी पूजा करते और मुझे पेट भर के खाना खिलाते। खैर भगवान उस बेचारे व्यापारी को लंबी उम्र दे, उसके यहाँ पर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहे, क्योंकि उसने मुझे बता दिया कि मैं एक महात्मा हूँ। अब उसके बाद उस व्यक्ति ने तय किया कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन करना चाहिए। अब मैं ऐसा भोजन करूं जो भी देखे वो दंग हो जाए। बहुत विचार करने के बाद में उस व्यक्ति ने साबूदाना खाना प्रारंभ किया। अब जो भी उस व्यक्ति के पास आता था वो अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने के लिए सामने रखता था, वो उन सबको छोड़ कर के और केवल साबूदाना घोल कर के पीते थे। और जो भी लोग खाने पीने का सामान लाते थे वो तुरंत ही उनको अपने सामने से हटा देता था और केवल एक ही बात कहने लगा कि मैं केवल साबूदाना ही खाता हूँ। आप लोग मेरे व्रत का हाल नहीं जानते। लोग कहते थे, वाह देखो कितने बड़े तपस्वी संत हैं, केवल साबूदाना खाकर ही जीवन धारण करते हैं। अब तो लोगों के मुंह से धन्य है ऐसे तपस्वी शब्द सुनकर के वो व्यक्ति चौंक पड़ता था, क्योंकि वो महात्मा हो चुका था। अब वो व्यक्ति मन में सोचने लगा, जब लोग मुझे तपस्वी कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी तपस्या भी कर लेनी चाहिए। अब बस एक दिन चुपके से उठा और जंगल में निकल पड़ा। अब वो व्यक्ति जंगल में पहली बार गया था, कभी उसे जंगल के रास्ते नहीं मालूम थे और उसने जंगल के बीचों बीच जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले तो धुआं पीकर रहने लगा, इससे उसे बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। फिर धुआं पीते पीते बड़े जोर से खांस उठता था। अब खांसी के मारे उसका दम उखड़ जाता था, लेकिन तपस्या तो कठिन होती है। अब उसने डट कर के तपस्या की, कभी हड़बड़ाकर पानी में घुस जाता, कभी 7 दिन तक वहीं पर टीले पर बैठा रहता, कभी उचक्कर किसी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी डाल पकड़कर 3-4 दिनों तक लटकता रहता, तो कभी कंदमूल फल खाता था। अब तो उसकी मौज आ गई, किसी पेड़ की सारी पत्तियां नोचकर चबा जाता था। अब इसी तरह उसने 7 वर्षों तक घोर तपस्या की। अब तो इंद्रदेव घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए, ये व्यक्ति तो मेरी गद्दी छीन लेगा। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुरंत ही तपस्या से उस व्यक्ति को हटा देता हूँ। तब जाकर के इंद्र ने राहत की सांस ली। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी एकदम से उस व्यक्ति के पास पहुँचे और जाकर बोले, बेटा तुम मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। अब वो व्यक्ति 3-4 घंटों तक सोचता ही रहा।
आखिरकार ब्रह्मा जी कितनी देर तक खड़े रहते तो एकदम से बोले, तुम्हें वरदान लेना है या नहीं। अब वो व्यक्ति ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हज्जाम मुफ्त में मेरी हजामत बना दिया करे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वरदान ये दे दें कि जब मैं झोली सिलवाने के लिए किसी दर्जी को कपड़ा ला कर के दूं तो वो उसमें से एक अंगुल भी ना चुराए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वो व्यक्ति ब्रह्मा जी से कहने लगा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं जब चाहूँ तब आपसे और 3 वरदान मांग लूँ। अब तो दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन की बात है, वो व्यक्ति एक सेठ जी के घर पर गया तो सेठ जी ने उसकी खूब खातिर की। उस व्यक्ति के आराम करने के लिए एक सोने की चारपाई का प्रबंध कर दिया। अब संयोग की बात ये थी कि उस चारपाई में बहुत अधिक खटमल थे। उसको सोते ही खटमलों ने काटना प्रारंभ कर दिया। अब वो इतना परेशान हो गया कि करवट बदलने में भी उसे तकलीफ होने लगी। अब तो वो खटमलों के काटने से त्राह त्राह चिल्लाने लगा। उसी समय पर उसे अपने वरदान का ख्याल आया और उसने ब्रह्मा जी को याद किया और कहा, मैं अभी आपसे 3 वरदान और मांगूंगा कि पहला वरदान मुझे दे दीजिए कि अभी फौरन इन खटमलों को मार डालिए। और ब्रह्मा जी ने एक एक करके फिर सभी खटमलों को मार गिराया। अब वो व्यक्ति ब्रह्मा जी से बोला, मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए कि किसी वैद्य के यहाँ जाकर के कोई पाचक गोली ले आइए जिससे मेरी पेट की क्रिया में थोड़ी राहत हो जाए। और तीसरा वरदान मैं आपसे ये मांगता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन वो व्यक्ति कहीं जा रहा था तो रास्ते में राजा का साइस किसी घसकटे को ढूंढ रहा था। सहसा उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ गई तो उसने पूछा कि तू क्या घसियारा है। तो वो व्यक्ति बिगड़कर कहने लगा, मुझे कौन घसियारा कहता है, दिखता नहीं है, मैं एक महात्मा हूँ। तो साइस ने कहा, अच्छा, अगर तू घसियारा नहीं है, जरा चल कर के घोड़े की लीद को उठा ला। अब इस पर वो व्यक्ति क्रोध के मारे जल गया और एकदम से उसने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, मुझे आपसे पहला वरदान चाहिए कि आप तुरंत ही इस पाजी को घूंसा मारिए। और दूसरा वरदान ये चाहिए कि इसको पटक करके इसका सिर मोड़ दीजिए। और तीसरा वरदान चाहिए कि जब भी मैं चाहूँ तो आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। अब तो दोस्तों ब्रह्मा जी भी मन में विचार करने लगे कि ये हर तीसरे वरदान पर 3 वरदान मांगने का और वचन ले लेता है, फिर भी कोई बढ़िया वरदान नहीं मांगता, हमेशा झमेला करता रहता है। अब आखिर बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने उस साइस को 3 घूंसे लगाए, फिर उसको पटक करके उसका सिर मोड़ा और फिर वो अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो व्यक्ति एक दिन घूम रहा था कि अचानक उसके मन में विचार आया कि आज बैगन की पकौड़ी और कुछ दही बड़े होते तो कितना अच्छा होता। बस तुरंत वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठ गया और ब्रह्मा जी को पुकारने लगा। जब ब्रह्मा जी आए तो उसने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपसे पहला वरदान मांगता हूँ, कृपया करके कहीं से पाव भर बैंगन की पकौड़ियाँ ले आइए। और दूसरा वरदान, मेहरबानी करके 2-4 दही बड़े भी लेते आना। और तीसरा वरदान, आप मुझे ये दे दो कि जब भी मैं चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। अब तो दोस्तों ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के चक्कर में फंस गए। फिर वो बैंगन की पकौड़ियाँ और दही बड़े लेकर के आए और फिर सोचने लगे, इस व्यक्ति ने तो मुझे परेशान करके छोड़ा है। अब एक दिन आखिरकार ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के पास गए और उसे भैला फसला करके अपने साथ में स्वर्ग ले गए। जब वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा और वहां पर उसने स्वर्ग की छटा देखी तो वो एकदम से मस्त हो गया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब वो कहने लगा कि मैं अब उस दुनिया में नहीं जाना चाहता,
तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम यहीं पे रहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बार बार भागना पड़ता है। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती कि तुम्हारा प्रश्न था कि मनुष्य धनवान कैसे बन सकता है, कौन सा गुण मनुष्य को सफल बना सकता है, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार कब खुलता है। तो समझ लो उसी दिन से ब्रह्मा जी ने ये कानून बनाया कि केवल भगवान के नाम पर तपस्या करने वालों को उसकी मनचाही चीज वरदान से नहीं मिला करेगी। यदि कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है या सफल होना चाहता है तो उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने मन में जो भी जिज्ञासा रख कर के परिश्रम करेगा तो उस व्यक्ति को उसके वास्तविक लाभ के रूप में उसके परिश्रम का उसे पुरस्कार दिया जाएगा और वो व्यक्ति अपनी मंजिल में सफल होगा और एक दिन निश्चित ही वो व्यक्ति धनवान हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान अपने आप कुछ नहीं देते, भगवान ने हमको बुद्धि दी है। हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है, यदि हम और आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं तो हमें उसी दिशा में कठिन परिश्रम करना होगा। कर्म प्रधान बताया गया है, कर्म ही पूजा है। यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित ही हमें उसका फल मिलेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए